जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक कश्ती जब डूब रही होती है तो कोई भी उसको सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आता, क्योंकि उनको पता होता है कि उसमें अगर हम पैर रखेंगे तो हमारा डूबना भी निश्चित है। कांग्रेस, जो कि एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसका पिछले 7 8 10 साल से कुछ ऐसा ही उसकी एक इमेज बन चुकी है कि अगर इसके साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम डूब जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं लोगों को वरीयता नहीं दी जिन लोगों को उसे देना चाहिए थी। और जब वो वरीयता आप उन लोगों को नहीं देते हैं जिनको आपको देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वही लोग जब आपको छोड़कर जाते हैं तो आपकी नाव में छेद होते जाते हैं। कांग्रेस में कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो कि देश के काम आ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक शहजादे को मौका देने के चक्कर में उन लोगों को लगातार दरकिनार किया गया, उन लोगों को लगातार अवॉइड किया गया, जिस कारण से कि आज की परिस्थिति ये बन चुकी है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की भारी कमी हो चुकी है। G23 में भी हमने देखा कि किस तरीके से जब वरिष्ठ नेताओं ने एक सही और अच्छी लीडरशिप के लिए आवाज़ उठाई तो क्या हुआ, सभी लोग नाराज हो गए। और सभी लोगों से मेरा मतलब है उन सभी चाटुकारों से जो कि सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को ही कांग्रेस पार्टी मानते हैं और किसी को कुछ नहीं मानते। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली खराब होती है। और इस समय भाजपा की अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं मोनोपोली क्रिएट हो चुकी है। भाई, नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि पीएम कैंडिडेट के रूप में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। ममता बनर्जी थोड़ी छटपटा जरूर रही हैं, लेकिन उनको विपक्षी दल उतना मौका देने के मूड में नजर आ नहीं रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बीच में कई सारे सवाल हैं जो कि उठना शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में शशि थरूर के ऊपर भी कुछ ऐसी ही गाज गिरती हुई नजर आ रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में शशि थरूर को कांग्रेस से निकाला जा सकता है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सुधाकरन ने रविवार 26 दिसंबर को अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा कि वो पार्टी में केवल एक व्यक्ति हैं, पूरी कांग्रेस नहीं। अगर वो पार्टी लाइन का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर जाना होगा। सुधाकरन अपने गृहनगर कन्नूर में थरूर द्वारा उठाए गए राजनीतिक रुख का जवाब देते हुए संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही विवादास्पद हाई स्पीड रेल परियोजना पर अध्ययन के लिए और समय चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि थरूर पार्टी में केवल एक सदस्य हैं। अगर वो पार्टी के फैसले के दायरे में रहते हैं तो पार्टी का हिस्सा रहेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे। ये सभी के लिए लागू है, चाहे वो शशि थरूर हो या फिर के सुधाकरन। पार्टी का हिस्सा होने वाले किसी भी व्यक्ति को संगठन द्वारा लिए गए निर्णयों का विरोध या फिर अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार करने किसी को नहीं दिया गया है, सांसद को भी नहीं। कांग्रेस सिर्फ एक शशि थरूर की नहीं है। बता दें कि केरल में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के खिलाफ पार्टी सांसदों द्वारा केंद्र को लिखे जाने वाले पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने और हाल ही में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की खुलेआम तारीफ करने के बाद से थरूर प्रदेश इकाई के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। सुधाकरन ने कहा कि थरूर से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है, स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। अपनी पार्टी के सहयोगियों की आलोचना का जवाब देते हुए थरूर ने ट्वीट किया था कि कुछ मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों को अलग रखना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिल्वर लाइन परियोजना पर अध्ययन करने के बाद अपनी राय देंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ सरकार की महत्वाकांक्षी सिल्वर लाइन रेल गलियारा परियोजना का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन ने आरोप लगाया है कि यह परियोजना अवैज्ञानिक और व्यवहारिक है। हालांकि सत्तारूढ़ सीपीएम ने स्पष्ट किया है कि वो इस परियोजना पर किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस परियोजना का वादा किया था। अब आप इसको एक तरह से चुनावी उठापटक भी मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय से शशि थरूर का जो झुकाव है वो कांग्रेस की रूढ़िवादी सोच से धीरे धीरे ही सही पर अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो कई बार अब मौकों पर निशाने पर आ जाते हैं। और अगर आप प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे तो आपको ये समझना होगा, एक गठबंधन के तौर पर ठीक है, आप एक ग्रुप हो, लेकिन अगर उसमें कोई गलत चीज़ हो रही है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है और आप पार्टी के नियमों का हवाला देते हुए ये कहते हो कि तुम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही हाथ से, आप जिस पेड़ पर बैठे हुए हो उसी डंगाल को और उसी पेड़ को काटने का काम कर रहे हो। क्योंकि एक पार्टी के रूप में आप सशक्त तभी होते हो जब आप सभी विचारों को वेलकम करते हो। आप चाहते हो कि सभी लोग सामने आए, अपने विचार रखें, अपने विचार शेयर करें, जिससे कि चीज़ें सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें। लेकिन आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो चोर बैठा हुआ है कि अगर हम किसी की बातों को ज़्यादा तवज्जो देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो पार्टी में एक ज़्यादा उभरता हुआ चेहरा बन जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें अपने ही चेहरे से लड़ाई करनी पड़ जाए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो कि एक परिवार ने निकाला है, वो ये कि जो भी वरिष्ठ नेता खुलकर सामने आने की कोशिश करे, उसको पहले ही आप दरकिनार कर दें या फिर उसको दबा दें या फिर उसको बोल दें कि भाई साहब आप शांत रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर कुछ अच्छे आइडिया तो आप हमें बताएं, जिससे कि हम सबके सामने उसको बोलकर उसका क्रेडिट खा सकें। ठीक वैसे ही जैसा कि अभी देश में जो बच्चों को वैक्सीन लगने की जो बात हुई है, उसको क्रेडिट लेने की होड़ इस समय सभी में मची हुई है। आपका कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।